नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गुरु के वक्री गोचर पर। आज मैं आपको गुरु के वक्रत्व पे इतने ऐसे सटीक सूत्र देने वाली हूँ जिसको आपने हर बार हर साल जब भी गुरु वक्री होते हैं उस पे अगर आपने उसे वापस से देख लिया तो आपका हर बार वक्री गुरु का गोचर जो है बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। गुरु वक्री कब हो रहे हैं? 9 अक्टूबर 2024 को। और कब तक वक्री रहेंगे? तो 4 फरवरी 2025 तक। मतलब नया साल जो है वो वक्रत्व के समय में ही शुरू होगा। गुरु का जो वक्री पीरियड होता है, टाइम स्पैन होता है, वो है 119 दिन, राइट? अब जब गुरु वक्री होते हैं, गुरु बहुत सारे शुभता के कारक होते हैं पत्रिका में। पराशर ऋषि गुरु ग्रह के लिए कहते हैं कि जितने भी दोष होते हैं पत्रिका में, जितने भी त्रुटियां होती हैं, अगर पत्रिका में अच्छा गुरु बैठा हो, बलवान गुरु बैठा हो, शुभ गुरु बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जातक के दोष दूर हो जाते हैं। परंतु जब हम वक्री गुरु की बात करते हैं तो स्थितियां बदल जाती है। शास्त्र में बहुत सारे बल बताए गए हैं और उस बल में एक ऐसा बल है जिसे चेष्टा बल कहा जाता है। चेष्टा अर्थात एफर्ट्स। चेष्टा का दूसरा अर्थ ये होता है कि ठट्टा करना, हम मराठी में बोलते हैं, या मस्ती करना, या कहीं ना कहीं वो ग्रह जो है मजाक उड़ा रहा है, या एक मजाक बनना। बहुत अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंटेंसेस या अलग अलग सिचुएशन के अनुसार निकलते हैं इसके। परंतु जब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने के लिए जाते हैं कि गुरु यहाँ पे वक्रत्व किस प्रकार के बल को लेकर बैठेंगे और किस प्रकार का बल बाहर हमें देने वाले हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो सबसे पहले समझिएगा कि जितनी भी ऑफिशियल क्वालिटीज़ हैं गुरु की, वो सारी कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे लॉकआउट हो जाएंगे। जब भी गुरु वक्री होते हैं तो उनकी जो नॉर्मल, मतलब जब वो डायरेक्ट मोशन में चलते हैं और जो भी गुरु का कारकत्व होता है वो उनकी नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं, नॉर्मल फीचर्स हैं, मतलब उनके स्वाभाविक गुण हैं, वो कैसे हो जाते हैं, इस काल में लॉक आउट हो जाते हैं। गुरु जो है वो बिलीफ सिस्टम के कारक है। आपका जो विश्वास है ना, किसी भी चीज़ को लेकर जो आपका विश्वास एक बना हुआ होता है, एक पवित्रता बनी हुई होती है, एक सैंक्टिटी बनी हुई होती है, एक रैशनलिज्म बना हुआ होता है। किसी चीज़ को लेकर हम जीवन जी रहे हैं, सिद्धांतों को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर, विश्वास को लेकर, रिलीजियस संस्था पर, सनातन धर्म है, धर्म संस्था को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर हम विश्वास के साथ जी रहे हैं। जब ये गुरु किसी की पत्रिका में होता है वक्री, तब ये विश्वास हिला हुआ होता है। मतलब विश्वास, ये जो सिस्टम है, ये गुरु के वक्री होने पर हिल जाता है। अब जिसकी कुंडली में गुरु प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिसके षष्ठ भाव में गुरु हैं, या जिनका षष्ठेश खुद गुरु है, वो इस अवधि में क्या करेंगे, रोग बढ़ाएंगे। मतलब जिधर जिसके भी पत्रिका में गुरु रोग देने के लिए बैठे हुए हैं ना, वहाँ वो जागृत होकर रोग शुरू करेंगे या फिर रोग बढ़ाएंगे। आप उसके सिम्टम्स ऑलरेडी देख रहे होंगे, लोगों के वजन बढ़ना, या फिर डायबिटीज़ का शिकार होना, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां आना जो विशाल रूप धारण कर सकती हैं। क्योंकि गुरु जो है वो फैलाव के कारक हैं। गुरु जो हैं वो बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो राहु और गुरु के ऐसे युति में बहुत बार राहु जो अनवांटेड जो सेल होती हैं, जो जिनकी आवश्यकता नहीं है शरीर में बढ़ने की, वो बढ़ जाती है। जैसे बहुत बार हम बाइट कर देते हैं
अपने खाना खाते समय हम ज़ुबान चबा लेते हैं या फिर साइड के जो इनर चीक्स हैं वो चबा लेते हैं और उसके कारण छोटा-सा लंप तैयार हो जाता है। शरीर में जैसे लंप तैयार हो जाते हैं, वो ऐसे समय पे ज़्यादा बढ़ते हैं। गुरु जब वक्री होते हैं तो सब काम उल्टे होते हैं। मतलब जो भी काम, मतलब गुरु शुभता में जब होते हैं, शुभत्व को लेकर जब गुरु किसी के पत्रिका में बैठे हैं, तो वो काम सब अच्छे हो रहे होते हैं। परंतु जब वक्री अवस्था में हैं और तो वो सारे काम उल्टे होने लग जाते हैं। जैसे जिनके लिए शुभ कारक हैं, उनका शुभत्व रुक जाता है ऐसे में। तो कैसे रुकता है, इसे समझते चलिए। तो जिनकी पत्रिका में गुरु उच्च के हैं, है ना? शुभ कारक हैं, शुभ स्थिति में हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, राइट? केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में हैं। अब उसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उच्च गुरु का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, तो उच्च गुरु के एग्जाम्पल के लिए क्या क्या कहा जाता है? पराशर ऋषि बताते हैं कि गुरु 3 फेरे में अपने अपने रिजल्ट्स देते हैं। जो उच्च के गुरु है ना, वो अपने रिजल्ट जो है वो 3 फेरे में देते हैं। कैसे देते हैं? अब मान लीजिए कि बालपन में सब मिल रहा होगा, मतलब आपको अगर बालपन में सब कुछ मिला है, जीवन में सारी समृद्धि मिली है, तो तरुण काल में वो चीज़ चली जाती है और वही अगर मान लीजिए वृद्धावस्था में वापस मिल जाती है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वक्री गुरु कैसे काम करेंगे यहाँ पे। तो अब जैसे बचपन में सब कुछ मिला हुआ है, तो जवानी में जाने का समय आएगा, राइट? या तरुण काल में जाने का समय आएगा, क्योंकि यही पैटर्न है, ज़िगज़ैग है। तो जब जाने का समय आएगा, तो वो पूर्ण स्पीड बढ़ा देंगे जाने की। मतलब जो व्यक्ति का जाने वाला होता है, जो भी सी चीज़ें नुकसान होने वाली होती है या जिसका इम्पैक्ट आपको सालों में मिलने वाला होता है, वो महीनों में कन्वर्ट हो जाता है और महीनों में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है। वही अगर बचपन में नहीं मिला है मान लीजिए और जवानी में सब प्राप्त होने वाला है मान लीजिए, क्योंकि हमने पैटर्न क्या कहा? बालपन, तरुण काल और वृद्धावस्था। तो वही बचपन में नहीं मिला है और जवानी में मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है तरुण काल में, तो क्या होगा? तो आने की जो गति है, अर्थात जो भी आपको प्राप्त होने वाला था जीवन में, जो भी समृद्धि आपको मिलने वाली थी, उसकी स्पीड कम कर देते हैं गुरु ऐसे में, जब वो वक्र अवस्था में होते हैं तब। मतलब नेगेटिव की स्पीड बढ़ा देते हैं और पॉजिटिव की स्पीड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब आप समझिए कि जिनकी भी पत्रिका में गुरु खराब स्थिति में हैं, जैसे नीच के हैं या मान लीजिए चंडाल योग में हैं, जैसे शिशुपाल योग में हैं। चंडाल योग में हुए हैं तो वो गुरु राहु के साथ में हुए हैं, गुरु केतु के साथ में हुए हैं, गुरु शनि के साथ में हुए हैं। मैंने 5 प्रकार के चंडाल योग बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट करे हैं तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और चंडाल योग को देखिए। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने चंडाल कर्म एक्सप्लेन किया है पौराणिक कथाओं को लेकर, और कितने प्रकार के चंडाल योग होते हैं उसके बारे में भी विश्लेषण दिया है। तो ऐसे में जब गुरु से संबंधित, गुरु के युति के कारण जो भी चंडाल योग बनता है या विपरीत राजयोग बनता है, जैसे षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या व्यय भाव में जब गुरु होते हैं, है ना, और वहीं के वो स्वामी हैं, तो वो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है वो जब गुरु वक्री होता है तो गलत मार्ग को अवलंबित करने वाला होता है। मतलब ऐसे समय पे ऐसे जातक क्या करेंगे? खुल कर बाहर आते हैं और गलत काम करने के लिए लालायित हो जाते हैं। देखिए, ऐसे में नेगेटिव गुरु जो है ना, उसको ताकत मिलती है। मतलब वक्री गुरु एग्जैक्टली किसके लिए काम करता है? तो जिनका गुरु खराब है, क्योंकि वक्री अवस्था में जाने के बाद में उसके नॉर्मल जो गुण हैं, नॉर्मल जो फीचर्स हैं वो लॉक हो गए हैं। और ऐसे में खराब गुरु जो हैं वो क्या करते हैं? अविवेकपूर्ण व्यवहार बढ़ा देते हैं। मतलब जातक में इमोरलिटी बढ़ जाती है, जातक में मोरालिटी क्षीण हो जाती है। इसलिए यहाँ पे वक्रत्व के लिए चेष्टा बल कहा गया है। चेष्टा बल का अर्थ क्या हुआ? चेष्टा करना, एफर्ट्स डालना। कैसे? चलिए समझते हैं आगे। अब इसमें आग बढ़ाने वाले, आग में घी डालने वाले काम कौन करते हैं?
तो जिस प्रकार के नक्षत्र में वो जा रहे हैं, जिस प्रकार के नक्षत्र में वो गोचर करते हैं, अगर वो नक्षत्र उसी चीज़ को बढ़ावा देने वाला है तो यहाँ पे वो सपोर्टिव हो जाता है, राइट। अर्थात वक्री ग्रह जो हैं, जिसको मैंने कहा कि चेष्टा बल प्राप्त है, उसका अर्थ ही है कि चेष्टा मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाना। तो इस वक्री गुरु का सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट क्या है कि व्यक्ति को, जातक को अगर सदमार्ग पर चलना है, जातक को अगर सदमार्ग पर चलना है तो उसे चेष्टा बल लगाना पड़ेगा, मतलब उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब अच्छे लोगों के लिए या अच्छी सीरत, सात्विक सत्व धारण किए हुए लोगों के लिए ज़्यादा ताकत लगाना या ज़्यादा टेस्टिंग टाइम पीरियड होता है जब भी गुरु वक्री होता है। और जिनकी पत्रिका में गुरु खराब स्थिति में है, नेगेटिव गुरु हैं, अशुभ गुरु हैं, उनके लिए क्या होता है, ऐसा काल उन्हें और ज़्यादा प्रोवोक करता है, ऐसी ऊर्जाओं को इन्वोक करता है। इसलिए गुरु जो है, कहा जाता है गुरु के लिए कि जब गुरु देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ही, उनका घेरा ही बहुत बड़ा है। परंतु जब गुरु लेते हैं, लेने पर आते हैं, तो गुरु से बढ़कर कोई बुरा ग्रह नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब ये भी कहा जाता है ना कि गुरु जब तक आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु की छत्र छाया में अगर कोई चला जाए तो क्या होता है, उसके सभी पाप दोष उस घेरे से बाहर रहते हैं, उसको उसकी गुरु की अनुकंपा प्राप्त होती है, प्रोटेक्शन प्राप्त होती है और व्यक्ति तर जाता है। परंतु वही अगर गुरु रूठ जाए, गुरु अगर गुस्सा हो जाए तो क्या होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो है दुष्कर हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है, भिखारी के समान स्थिति हो जाती है मानसिक रूप से। और इसी प्रकार से भोग भोगते हुए वो ऐसे कर्मों को काटता है। अब चॉइस क्या है, आपके हाथ में है। क्या चॉइस है कि आपको सदमार्ग पे चलना है या आपको धर्मबद्ध होकर नहीं चलना है। क्योंकि अगर धर्मबद्ध होकर चलेंगे तो ये गुरु आपको मेंटली ज़रूर आपके सामने क्लैशेस या आपके सामने चैलेंजेस डालेंगे, पर जैसे ही आपने अधर्म का मार्ग अवलंबित किया, ये जो गुरु है, वक्री गुरु जो है, इस चीज़ की जो भी प्राप्ति है वो द्विगुणित रूप से कर देंगे। परंतु उसका फल जो है, लॉन्ग लास्टिंग जो उसका रिजल्ट है, पीस ऑफ माइंड है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आपने इस छोटे से वीडियो में जाना, इस पूरे स्पैन में जाना कि ये जो वक्री गुरु होता है किस प्रकार से कर्म करता है, हमसे कर्म करवाता है, कैसे भोग पूर्ण करवाता है। अब क्या रेमेडी करें हम? वक्री गुरु में अगर आपका खराब गुरु है और आप नहीं जाना चाहते, आप अपने हाथ से गलत कर्म ना हो, अधर्म ना हो आपसे, तो आप क्या करें? तो सबसे पहले तो जो आपके जीवन में जितने भी गुरुतुल्य लोग हैं, उनकी रोज सेवा करिए, उनके रोज चरण स्पर्श करिए, उनका रोज आशीर्वाद प्राप्त करिए। सबसे सर्वप्रथम पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर जहाँ भी आपके आसपास कोई गुरु की समाधि हो, गुरु का आश्रम हो या गुरु का मंदिर हो, जैसे साईं बाबा हुआ है ना, गजानन महाराज का हुआ, तो ऐसे मंदिरों में जाकर सेवा करने से ऐसा जो समय होता है, जो विपरीतता लाता है या हमसे विपरीत कर्म घटवाने की जो शंका बनी रहती है, वो कम हो जाती है, उसके इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आप गुरु सेवा कर सकते हैं। फिर आप मंत्र उच्चारण क्या कर सकते हैं, रोज आप गुरु गायत्री का जाप कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे डालते हैं तो आपको गुरु गायत्री मंत्र मिल जाता है, और उसी के साथ में आप गुरु का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे काउंटिंग आपको नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग जो है, उस काउंटिंग में अगर आपको बता दिया जाए कि इतनी करिए तो आप बंध जाएंगे, और बांध दिया जाए तो व्यक्ति क्या है, कर नहीं पाता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ताकि आप अपने लिए खुद नियम डिसाइड करें कि कितना आप कर सकते हैं, कितनी आपकी श्रद्धा भक्ति है, उसके अनुसार आप उसका चयन करिए और कर्म करिए। इसी के साथ साथ अगर आप गुरु जो है, सबसे अच्छा परिणाम जो है इनका, किसी भी मंदिर में जाकर जो ब्राह्मण देव होते हैं उनकी भी सेवा अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए क्या होता है, शुभकारी होता है।
और जैसे काशी में बृहस्पति मंदिर है, देखिए आप वहाँ जाकर भी दर्शन करके आ सकते हैं और अपनी अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं गुरु की। वहाँ पे आप गुरु के अनुष्ठान करवा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना गुरुबल बढ़ा सकते हैं। अब सबसे अंतिम में जो रामबाण उपाय आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो भी व्यक्ति गुरु चरित्र का पारायण करता है, पठन करता है, उसके लिए संपूर्ण काल जो है कैसा हो जाता है, सुखद और सुलभ हो जाता है। तो गुरु चरित्र का पारायण करना ये सबसे तारने वाला होता है। और इसी नोट पे इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी के लिए ये संपूर्ण गोचर जो है गुरु का शुभकारी रहे, सत विवेकपूर्ण रहे। 12 लग्न राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, and if you have not subscribed the channel, and if you like the information, subscribe the channel and share it with your family members. Thank you so much. Har Har Mahadev.